यहाँ पे डेटा, और इसके लिए मुझे कोई फॉर्मूला बनाना है, मुझे पता नहीं, मुझे फॉर्मूला नहीं आता है, तो मुझे कोई फार्मूला बनाना है तो मैं चैट जीपीटी की मदद से कैसे बनाऊंगा ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। और उसके लिए क्या करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सी कॉलम में हमारे पास प्रोजेक्ट है और इसमें मार्क और रॉक नाम की प्रोजेक्ट है, आपको दिखाई दे रहा है, और उनका सेल्स है। तो मैं मार्क प्रोजेक्ट का सेल लेना चाहता हूँ, तो मुझे चैट जीपीटी ये ओपन एआई की तरफ से एक प्लेटफॉर्म है, आपको पता नहीं रहेगा, इसके ऊपर ऑलरेडी गूगल पे ढेर सारे वीडियोज़ है और आपको अब तक पता भी चला होगा। नहीं पता तो मैं आपको बताऊँ कि openai.com पे जाइए, अपना चैट जीपीटी पे अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाना सिंपल है, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, और जैसे लॉगिन करोगे आप चैट जीपीटी पे ओपन एआई प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे आप आ जाओगे और ये कुछ दिनों के लिए फ्री है, तो आप आराम से इसमें आप सवाल अपना टाइप कर सकते हो। मैं एक्सेल फाइल में मार्क प्रोजेक्ट की टोटल निकालनी है, ऐसे प्रॉपरली सवाल लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं मेरा सवाल लिखूंगा, कैसे लिखूंगा ध्यान से देखिए, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आप प्रॉपर में इंग्लिश में लिखता हूँ। राइट अ फॉर्मूला फॉर माई एक्सेल फाइल टू कैलकुलेट टोटल सेल्स फॉर mark project where the mark project located in C column and total sales located in D column। तो मुझे प्रॉपरली बताना पड़ेगा ना कि भाई क्या क्या है, मतलब इस तरह से मुझे फॉर्मूला चाहिए। आप जैसा जो वैसा फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। आप टोटल क्वांटिटी काउंट करना चाहते हैं, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो भी आपके पास डेटा जिस तरह का है उस तरह से आपको यहाँ पे सवाल प्रॉपरली लिखना आना चाहिए। अगर आपका सवाल प्रॉपर है तो जवाब मिलेगा, सवाल अगर गलत पूछ रहे हो तो जवाब भी तो प्रॉपर नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा ये लिखना चालू कर रहा है। ये देखिए, ये कहीं पे गूगल पे सर्च नहीं कर रहा है, ये खुद से लिख रहा है, ये रोबोट है और उसने फॉर्मूला आपके लिए लिख भी दिया है प्रॉपरली। ये देखिए, तो आप भी इस चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी आपके लिए फॉर्मूला देखिए, आपको समी फॉर्मूला नहीं आ रहा है, कैलकुलेट द टोटल सेल्स फॉर द मार्क प्रोजेक्ट इन एक्सेल यू कैन यूज द समी फंक्शन, उसने बताया, खुद से बताया। आप सी कॉलम को पूरा सिलेक्ट करो, सी कॉलम को, ये देखिए समी सी कॉलम को आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे रेंज में क्राइटेरिया दोगे आप मार्क प्रोजेक्ट, ओके, इस तरह से, और डी कॉलम को आप सिलेक्ट करोगे एज अ ही, राइट। तो आप इसे सिलेक्ट करो, ये पूरा फॉर्मूला। हालांकि हमें इसमें थोड़ा बहुत तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मार्क प्रोजेक्ट हमने नाम लिखा था, क्वेश्चन में हमने मार्क प्रोजेक्ट लिखा था, तो टोटल सेल्स फॉर मार्क इतना लिखते तो भी चलता, राइट। टोटल सेल्स फॉर मार्क, प्रोजेक्ट नाम लिखने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, तो क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा गलत था तो उसने भी जवाब वैसे ही दिया है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसे और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इस फॉर्मूला को पहले देख लेते हैं, पेस्ट करूँगा। बस यहाँ पे प्रोजेक्ट हटा के मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्क इतना ही लिखना पड़ेगा और एंटर करूँगा। मुझे टोटल सेल्स मार्क प्रोजेक्ट कब मिलेगा, तो समी फॉर्मूला जो हमें देना था वो इसने बता दिया है। हाँ, अगर मैं ये सवाल ऐसे नहीं, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करके फिर से दोबारा टाइप करता हूँ और यहाँ पे बस मार्क लिखता हूँ, where the mark is mark project नहीं, where mark is located in C column and total sales located in D column, right। इतना ही लिख देता हूँ। तो अब आपके लिए फॉर्मूला कुछ अलग बनाएगा वो, राइट, इस तरह से। तो ये देखिए, ये प्रॉपर फॉर्मूला उसने बना दिया। तो आप जो इनपुट दे रहे हो ना उसके हिसाब से फॉर्मूला यहाँ पे बनने वाला है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आपको ये फॉर्मूला नहीं आ रहा था, अभी देखिए, अब यहाँ पे आपका रिजल्ट तो तुरंत आ जाएगा, राइट। यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है बस इसमें चैट जीपीटी में कि इतना काम होता है यहाँ पे, इतनी अच्छी तरह से काम होता है, और ऐसे ढेर सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपको वी लुकअप फॉर्मूला की आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पे वी एक्सप्लेन अ वी लुकअप फॉर्मूला फॉर मी, मैंने कुछ यहाँ पे लिखा था तो वो उसने पूरा डिटेल बताया कि भाई मैं कुछ कोड भी लिखता हूँ कभी कभी, तो कोड भी यहाँ पे बता रहा है। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें चैट जीपीटी की मदद से यहाँ पे कर। तो आप जो भी सवाल है आपका, मैं एक्सेल का एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका जो भी सवाल है उस फाइल से रिलेटेड सवाल आपका है तो आप डायरेक्टली उसे पूछ सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये करके भी दिखाया। तो चलिए, इसमें समीप तो हमने चैट जीपीटी की मदद से किया। अब काउंटिंग फॉर्मूला अगर मुझे लगाना है इसमें तो कैसे मैं लगा पाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे काउंटिंग करना है। किसकी काउंटिंग करनी है, मुझे यहाँ पे रॉक प्रोजेक्ट कितने हैं वो काउंट करने हैं सी कॉलम के अंदर। सो राइट फॉर्मूला फिर मी, यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा फॉर्मूला मुझे चाहिए ना, राइट फॉर्मूला फॉर मी और माई एक्सेल फाइल, और माई एक्सेल फाइल ऐसा आप लिख सकते हैं, टू कैलकुलेट टोटल काउंट of rock where the rock
इज लोकेटेड इन सी कॉलम। बस आपको बताना है कि भाई कौन से कॉलम में वो लोकेटेड है और क्या काउंट करना आप चाहते हो। तो वो बता रहा है आपको यहाँ पे, टू कैलकुलेट द टोटल काउंट ऑफ रॉक इन एक्सेल यू कैन यूज काउंट इफ फंक्शन, द फॉर्मूला वुड बी। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भाई फॉर्मूला ये होगा और मैं इस फॉर्मूला को यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पे जाकर मैं पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है काउंट रॉक 3 बार है, मैं रॉक बढ़ा देता हूँ एक और तो 4 बार है। तो ये फॉर्मूला तो बेसिकली एज इट इज़ आपको जैसा चाहिए वैसे बनाता है। और अगर आपको लगता है कि यार मुझे फॉर्मूला नहीं, अभी मुझे मैक्रो तो इतना आता नहीं, मुझे एक मैक्रो कोडिंग चाहिए, तो मैं कोडिंग भी यहाँ पे लिखवा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ टोटल सेल्स जो है वो कोडिंग की मदद से आ जाए, कोडिंग की मदद से, ध्यान से देखिए, या फिर रॉक प्रोजेक्ट की टोटल सेल्स मैं कोडिंग की मदद से चाहता हूँ। सो राइट VBA कोड फॉर मी, VBA कोड फॉर मी टू गेट द टोटल ऑफ रॉक वेयर द रॉक इज लोकेटेड इन सी कॉलम एंड टोटल सेल्स, यहाँ पे भी सेल्स लिखना पड़ेगा हमें, टोटल सेल्स इज लोकेटेड इन डी कॉलम एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ रॉक टोटल सेल्स इन E1 सेल। E1 सेल ले लो या फिर F1 सेल ले लो, चलो F1 सेल, जो भी सेल में आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब यहाँ पे VBA कोड में लिखना चाहता हूँ इसके लिए, और मैंने उसको कमांड दी कि भाई ऐसा ऐसा करो, मेरे लिए क्या करो, यहाँ पे एक टोटल सेल्स निकालने के लिए, रॉक की टोटल सेल्स निकालने के लिए VBA कोड चाहिए मुझे, फॉर्मूला से नहीं करना है। अभी मुझे कोडिंग तो मुझे आती नहीं है, बेसिकली मुझे उसके लिए चाहिए। तो उसने बताया कि भाई ये कोड लिखो और ये कोड कैसे इस्तेमाल करना है। Alt F11 प्रेस करो, एक्सेल फाइल में एडिटर में जाओ, वहाँ पे जाकर एक मॉड्यूल इंसर्ट करो, कॉपी पेस्ट करो इस कोड को और रन करो, फिर आपका रिजल्ट F1 में मिल जाएगा। क्या बात है यार, देखो ना यार, अभी आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा सवाल लिखने आता है तो आप VBA की मदद से एक्सेल में लिख के खुद का कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन कोड तो सीखना पड़ेंगे ना भाई, कोड का मतलब तो समझ में आना चाहिए। Alt F11 करो, F1 में हमें टोटल मिल जाएगी। Alt F11 करता हूँ मैं यहाँ पे इस शीट में, Alt F11 के अंदर ये शीट है हमारे शीट 1, इसे सिलेक्ट रखो और यहाँ पे इसके लिए ही हम मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे। तो ऊपर यहाँ पे क्लिक करके हम मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं, जो पिछले पार्ट में मैंने मॉड्यूल इंसर्ट करना आपको बताया है। और यहाँ पे इस कोड को हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते ही मैं थोड़ा सा इसको ऐसा छोटा कर देता हूँ ताकि साइड बाय साइड हमें दिखाई दे, भैया नीचे आ जाओ। और इसको रन करता हूँ मैं F8 बटन प्रेस करके, या डायरेक्ट F5 प्रेस करो। F5 प्रेस करोगे तो डायरेक्ट रन होगा, F8 किया तो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो ध्यान दीजिए, अभी मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा है 0, कुछ तो गड़बड़ है हीरो। तो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है 0। इसका कारण क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एकदम सिंपल सा कारण है, इस कोड में गलती नहीं है। अगर आपको कोड समझ में आता है तो पता चल जाएगा, लेकिन इस कोड में गलती नहीं है, कोड बराबर है। आप बोलोगे फिर रिजल्ट कैसे 0 है, रिजल्ट तो रॉक तो है, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे रॉक लिखा है कैपिटल, और यहाँ पे जो इफ कंडीशन उसने लगाई है वो स्मॉल में रॉक लगाई है, और वो गलती उसकी नहीं है, वो गलती हमारी है, यानी कि मेरी है बेसिकली, आपकी ही नहीं हो सकती, दोनों के मिलके। यहाँ पे मैंने उसको रॉक जो है ना स्मॉल में लिख के दिया था क्वेश्चन में, तो उसने स्मॉल में ही कंडीशन लगा के उसको भेज दिया। तो भाई यहाँ पे मुझे R कैपिटल करना पड़ेगा। ये छोटा सा जो गलती है ना मैंने डिटेक्ट कर लिया है, फटक से हो जाता है वो डिटेक्ट, आपको भी मिल जाएगा डिटेक्ट करना। तो यहाँ पे मैंने इसे इम्प्रूव कर लिया। अब ये कैपिटल R कर दिया मैंने। अब F5 करो, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो कोड आपको आना चाहिए कि भाई उसने कोड दिया है फिर रन क्यों नहीं हो रहा है। और कोड तो प्रॉपर है, लेकिन यहाँ पे रॉक जो है वो अभी कैपिटल R कर दिया मैंने, तो रिजल्ट आ चुका है। तो देखिए ना, ये कोड की मदद से अभी हो रहा है। यहाँ पे मैं डिलीट करूँगा, यहाँ पे कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा, F5 बटन प्रेस करता हूँ, एंड रिजल्ट आ चुका है। राइट, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। इसकी मदद से आप क्या नहीं कर सकते यार, मुझे तो काफ़ी एक्साइटिंग लगा है ChatGPT। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज से आप ChatGPT पे रिसर्च करना चालू करो। आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, आप पोएम लिख सकते हैं, आप अपने एक्सेल का तो कर ही सकते हैं, वो चाहिए वो चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये एक ओपन AI प्लेटफॉर्म
जो है ना बेसिकली एक रोबोट है और ये गूगल से ढूंढ के नहीं देता, ये आपको बना के देता है, आपके लिए बना रहा है। जैसे आप यहाँ पे कोई ब्लॉग लिखने के लिए बोलोगे तो वो ब्लॉग कहीं पे भी गूगल पे नहीं मिलेगा, यूनिक कंटेंट रहेंगे आपके पास, राइट। सो ऐसी ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। तो मुझे आइडिया देना था एक चैट जीपीटी का ओवरऑल, तो मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया है। उम्मीद है आपको ये समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।